Hey, all my SV atoms, what's up? I hope all of you are doing really great. यार अगेन मुझे याद है कि एक बार तुम में से किसी ने मेरे से क्लास में पूछा था कि मैम आपके सक्सेस का राज क्या था। आप हर बार ये बोलते हो कि आप आईआईटी के पास आउट हो, आप स्टेट टॉपर रहे हो सीबीएसई के। सो व्हाट वाज द राज फॉर योर सक्सेस? तो आज मैं वही राज तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, ठीक है। यार देखो, मैं कोई बहुत ही इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट बच्ची नहीं थी, ठीक है। यस, डेफिनेटली आई वाज वेरी हार्ड वर्किंग बट नॉट अ सुपर इंटेलिजेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट। बट मैं तुम्हारे साथ ना एक वो सक्सेस का राज शेयर करती हूँ जो शायद तुम्हारे लिए भी सक्सेस का राज बन जाए, है ना। तो वो राज कुछ इस प्रकार से है। मैं ना जितनी नई चीजें पढ़ती थी, ठीक है, उनसे ज्यादा मेरी हैबिट थी कि जो चीजें मुझे आती है ना उनको मैं बहुत अच्छे से रिवाइज करूं। एंड यू नो, ये सिर्फ मेरे सक्सेस का राज नहीं है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो हर कोई फॉलो कर सकता है सक्सेसफुल होने के लिए। कहने का मतलब, तुम जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ना, मेड बी जेई मेन, मेड बी जेई एडवांस, मेड बी सिंपल सीबीएसई का एग्जाम या फिर नीट का एग्जाम, तुम जिस किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उस एग्जाम से कुछ दिन पहले तुम्हें एक थॉरो रिवीजन चाहिए। एक ऐसी रिवीजन जो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स को ना एकदम फ्रेश कर दे तुम्हारे माइंड में। लेट्स से तुम बहुत ज्यादा पढ़ाई 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 कर रहे हो और तुमने लास्ट मिनट रिवीजन नहीं करी, भाई साहब वो सारी पढ़ाई एकदम बर्बाद हो जाएगी। बिकॉज यू नो, हमारी जो मेमोरी है वो थोड़ी इस टाइप की है कि वॉलेटाइल है। हम चीजें ठूसते रहते हैं और वो चीजें निकलती रहती हैं। तो हमें लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करनी बहुत बहुत जरूरी है, ताकि हमने पुराने जन्मों में, मतलब पिछले जितने दिनों से तुम पढ़ाई कर कर आ रहे हो, वो चीजें जो स्टोर हैं, जो ऐसे धसी पड़ी हैं दिमाग के अंदर, वो एकदम क्लियर पिक्चर की तरह तुम विजुअलाइज कर सको। सो पॉइंट नंबर 1 तो आ गया कि रिवीजन हमें करनी ही करनी है, वो सक्सेस का राज है। अब इससे बाद पॉइंट नंबर 2 ये आता है कि रिवीजन करते कैसे हैं। दोबारा तो सारी एनसीईआरटी, सारे अपने टीचर्स के नोट्स उठा के नहीं पढ़ोगे ना। कोई भी एक चैप्टर है, लेट्स से तुमने 100-200 पेजेस में कंप्लीट कर रखा है, अब वो सब कुछ लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं कर सकते हैं। सो इसके लिए यू नीड टू मेक सम शॉर्ट नोट्स जो तुम्हारी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं। देखो, लेट्स से तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर ले लो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर ले लिया, तुम इसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम लगभग तुमने, तुम्हारी टीचर ने 50 पन्नों के नोट्स तुम्हें दिए थे। ऑनलाइन ऑफलाइन तुम जैसे भी पढ़ो, लेट्स से तुम्हारे पास 50 पेजेस के नोट्स हैं। अब उन 50 पेज के नोट्स को तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 पेज के नोट्स में कन्वर्ट करना है। तुम्हें कैसे भी करके उस 50 पेज के नोट्स को सिर्फ 3 पेजेस में लिखना है। अब उन 3 पेजेस का मतलब ये नहीं, देखो मैं लिख कर दिखाती हूँ, कई बच्चे ना ऐसे लिखते हैं, निको 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 निका, ऐसे नहीं लिखना। तो तुम वही 50 पेज को 3 पेज में कन्वर्ट कर सकते हो, बट नो, दैट इज नॉट सपोज टू बी डन। देखो, उस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, ठीक है, वो सारे के सारे फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में, मतलब एक शॉर्ट तरीके से तुम्हारे रिवीजन नोट्स में होने चाहिए। मान लो कोई कांस्टेंट है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई फॉर्मूला, जो भी, मतलब जो भी चीजें तुम चैप्टर में फॉर्मूला टाइप की पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें तुम्हारे रिवीजन नोट्स में होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन फॉर्मूला में कौन कौन सी यूनिट्स यूज हो रही हैं, क्या कन्वर्जन यूनिट्स हैं, ठीक है, किन किन चीजों का ध्यान रखने को टीचर ने कहा था। कहने का मतलब, जो भी तुम्हारे 50 पेजेस के नोट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो तुमने स्टार मार्क कर रखे थे, वो सारे सारे पॉइंट्स तुम्हारे रिवीजन नोट्स में होने चाहिए, ठीक है। एक और चीज जो तुम्हारे रिवीजन नोट्स में होनी चाहिए वो है कोई नेम रिएक्शन। तुम ऑर्गेनिक रिवाइज कर रहे हो, मेक श्योर नेम रिएक्शन होनी चाहिए। लेट्स से तुम्हारी टीचर ने क्लास में कोई क्वेश्चन कराया था और उन्होंने बोला था कि आज के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन आए, इसी मेथड से सॉल्व करना। तो ये पूरा चीज अब तुम नोट्स में नहीं लिखोगे, बट एक शॉर्ट में लिखो कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस मेथड, ये लाइन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस मेथड, ये लाइन तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए। तो जो तुम नोट्स बनाओगे ना, वो इस तरीके के होने चाहिए कि वो जो तुम्हारे पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू तुम्हें उन 3 पन्नों से नोट्स में मिल जाए।
अगर तुम 3 पेजेस से ज्यादा के नोट्स बना रहे हो, लेट मी वॉर्न यू बिफोर हैंड, लास्ट मोमेंट पे इतना टाइम नहीं होता कि तुम रिविजन के लिए भी 10-10 पन्ने पढ़ रहे हो। दैट्स अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो जिस भी टाइम पे तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम्हारी प्रैक्टिस जहां तक भी पहुंची है, मेक श्योर वहीं पर थोड़ा सा पॉज लेके इस चीज को वापस से एनालाइज करो कि क्या तुम्हारे पास नोट्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आज से, अभी से शुरू करो। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, दिस इज नॉट ओनली वैलिड फॉर केमिस्ट्री बट इट इज वैलिड फॉर मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स ऑल्सो, ठीक है। तो फिजिक्स में कहीं तुमने कुछ पढ़ा, कुछ एक्सेप्शन पढ़ी, मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर ऐसा दिखाई दे तो ये फॉर्मूला लगाना है, ये करे तो ये लगाना है, ये जितना ये तो ये इफ और देन वाली चीजें हैं, वो सारी की सारी तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए। भाई साहब, मेरी सक्सेस का राज ये था, आज भी मेरे से पूछो, मेरे पास वो नोट्स पड़े हैं, ठीक है, जो मैं धीरे धीरे अपने एसवी एटम्स के साथ शेयर करती रहूंगी। बट मेक श्योर जितनी मेहनत तुम कर सकते हो, ट्राई टू डू एज मच मेहनत एज पॉसिबल, अदरवाइज मैम तो तुम्हारे साथ है ही है ना। नोट्स बनाने की कोशिश करो। नोट्स बनाते टाइम कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन एवरी पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। चलो मिलेंगे बाद में, टेक केयर, बाय बाय।